रेडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखा, गैस्पी मुजीनी का उसमें कंट्रीब्यूशन देखा, उनकी सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन देखा। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टडी किया। क्लास 10 ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है, तो आप उसको शॉर्ट नोट की तरह ही तैयार कीजिएगा। एक और बात, क्लास 10th के लिए काफी सारे बच्चों को बोर्ड शायद क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, कंटेंट विजिबल नहीं हो रहा है। डोंट वरी, लिखने के लिए शायद विजिबिलिटी कम हो, लेकिन समझने के लिए, पढ़ने के लिए विजिबिलिटी होगी, आई एम श्योर। और लिखने के लिए नोट्स का पीडीएफ मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी, सो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए आज पढ़ते हैं हमारा अपना टॉपिक, दूसरा नया टॉपिक, दैट इज रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग। देखो बच्चों, कई बार आप स्कूल में कल्चर प्रोग्राम्स करते हो, डांस करते हो, गाना गाते हो, फ्लोक्लोर करते हो, नुक्कड़ नाटिका करते हो, या स्पीचेस देते हो, करते हो ना, या कोई और नया सा कॉमेडी शो करते हो, मैजिकल शो करते हो। क्यों करते हो? व्हाई डू यू नीड दिस? क्यों हमेशा पेपर और पेन से ही लोगों को नहीं समझाते? क्यों पैम्पलेट्स और लीफलेट से क्यों नहीं समझाते? हमेशा क्यों हम अलग अलग तरीके की ट्रिक्स ट्राई करते हैं? आंसर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात क्लिक करी होगी, क्योंकि गाने से हम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, डांस से हम ब्यूटीफुली अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट लोगों के दिमाग में था। देखिए, अभी हम लड़ रहे हैं फ्रांस में एक स्ट्रगल जहां पे हमें आजादी चाहिए, वी वांट फ्रीडम। तो फ्रीडम, जो लिटरेट पीपल थे वो तो क्लब्स बना रहे हैं, सोसाइटीज बना रहे हैं, जेकोबिन क्लब बन गया जैसे, ठीक है, जैसे सीक्रेट सोसाइटी बना ली गैस्पी मुजीनी ने। तो ये सब एजुकेटेड लोग हैं, बुक्स छप गई, लीफलेट्स छप गए, वही तो पढ़ पाएंगे जो एजुकेटेड है। जो अनएजुकेटेड है वो कैसे स्टडी करेंगे? तो उसके लिए लोग क्या कर रहे थे, जो इलिटरेट पीपल हैं स्पेशली उनके लिए, वो लोग ज्यादा जुड़े हुए थे अपनी संस्कृति से, अपने ओरिजिन से, अपनी रूट से। तो उस वक्त वहां फ्लोक्लोर बहुत चलता था, दास वोल, कॉमन पीपल का एक ये लोर था। कॉमन पीपल जब सब साथ में बैठ के एंजॉय करते थे तो दास वोल कहते थे। तो दास वोल के थ्रू, फ्लोक्लोर के थ्रू, डांस के थ्रू, क्योंकि डांस, गाना ऐसी चीजें हैं जो जिसके लिए आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो भावना से जल्दी कनेक्ट होती है, हमारी इमोशन से ये चीजें जल्दी कनेक्ट हो जाती है इन कंपैरिजन टू द पेपर दैट वी स्टडी। सो पीपल ने ट्राई किया कि लोगों के मन में ये जो जागरूकता है, ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, क्यों ना हम पोएट्रीज के थ्रू, गाने के थ्रू, डांस के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करें। सो लेट्स कम ऑन टू द आवर टॉपिक। देखो बच्चों, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें थी, ड्राइंग, पेंटिंग्स, म्यूजिक, जो कि लोगों के अंदर नेशनलिस्टिक की फीलिंग को बढ़ा रही थी। क्रिटिसाइज रीजंस एंड साइंस। देखो, अक्सर आपने देखा होगा जो लोग डांस, सिंगिंग, इन चीजों में बहुत ज्यादा मजे हुए होते हैं, वो रीजन, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन लोगों से दूर, इन चीजों से दूर रहते हैं, क्योंकि ये चीजें बात करती हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। और जो हम बात करें ना इमेजिनेशंस की, पोएट्रीज की, आर्टिस्ट्स की, ये चीजें जुड़ी होती हैं फीलिंग्स से। तो फीलिंग्स और लॉजिक्स का थोड़ा सा तालमेल बिगड़ा हुआ रहता है, दोनों एक दूसरे के राइवल्स रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसलिए सेम यहाँ पे लोग जो थे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि रीजंस और साइंस पर बिलीव मत करो, बिलीव करो अपनी फीलिंग्स पर, अपने इमोशंस पर। ऑल्सो इधर देखिए, फोकस ऑन इमोशन, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि फोकस इस पर कर रहे थे, अपने इमोशंस पे, अपने अंतर्मन की बातों पे, और उन बिलीव्स पर, उन फीलिंग्स पर जो मिस्टिकल्स थी। शेयर्ड हेरिटेज, कॉमन पास्ट एज अ नेशन। आपस में लोगों तक क्या पहुंचा रहे थे? एक ऐसा हेरिटेज, उनका एक ऐसा धरोहर, उनकी कल्चर, उनका फ्लोक्लोर, उनका गाना, उनका डांस लोगों तक कर करके पहुंचा रहे थे। और ये सारी चीजें उनको मोटिवेट कर रही थी कि सारे लोग एक नेशन की तरह उभर कर आए, एक कॉमन पास्ट शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जॉन गॉटफ्रीड हर्डर फ्रॉम 1744 टू 1803, ये ड्यूरेशन है इनका। ये ट्रू जर्मन्स, ये लोगों में क्या फीलिंग जनरेट कर रहे थे कि दास वोल्क ज्वाइन करो अगर आप ट्रू जर्मन हो, तो दिखाओ कि आप ट्रू जर्मन हो दास वोल्क के थ्रू। दास वोल्क मैंने आपको बताया क्या है, इट्स अ कॉमन पीपल लोर।
थ्रू सॉन्ग्स, पोएट्री एंड डांस। ठीक है, वही चीज आ गई कि दास बोल क्या है कि आप अगर सारे लोग अपनी नेटिव रूट मिलके डांस करोगे, पोएट्री बनाओगे, गाने गाओगे, तो वो दास बोल को रिप्रेजेंट करेगा। दास का मतलब होता है कॉमन, बोल का मतलब होता है पोएट्री, डांस, सॉन्ग्स। ठीक है, कॉमन चीजें जो कि उनकी जड़ से जुड़ी हुई है। राइट, देन कम ऑन टू दिस साइड। वर्नाकुलर लैंग्वेज वाज पॉपुलराइज्ड। देखो बच्चों, वर्नाकुलर लैंग्वेज कई बार बच्चों को बहुत दिक्कत होती है समझने में। वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होता है? आपकी कॉमन लैंग्वेज, आप जिस जगह पर भी रहते हो वहां की अपनी एक भाषा होती है, कोई ना कोई अलग बात उसमें जरूर होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बेटे बेटी को बेटा बेटी बोलता है, कोई बच्चा बोलता है, कोई मोड़ा मोड़ी बोलता है। तो इस तरीके से ये वर्नाकुलर चीजें होती है, वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है। आप जहाँ रहते हो वहां की थोड़ी बहुत भाषा जरूर अलग होती है, दैट इज वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो सारे आर्टिस्ट ने कहा कि वर्नाकुलर जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, हमारी लोकल लैंग्वेज, इसको लोकल लैंग्वेज जो बोलते हैं, उसको पॉपुलर किया जाए, उसको लोगों तक फैलाया जाए, ताकि लोग रॉयल लैंग्वेजेस को इस्तेमाल ना करें, वो अपनी कॉमन लैंग्वेज को इस्तेमाल करें। इससे उनके मन में क्या होगा? यूनिटी फैलेगी। ठीक है, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल दिया पोलैंड ने बच्चों। पोलैंड हैड दिस स्पिरिट अलाइव। पोलैंड ने पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था और अपनी इस स्पिरिट को, वर्नाकुलर लैंग्वेज को इस्तेमाल करने की स्पिरिट को जिंदा रखा था, एंड दे वर सक्सेसफुल आल्सो। बहुत हद तक वो जीत भी गए थे इस स्ट्रगल में। देन करोल कुरपिंस्की यूज्ड ओपेरा एंड म्यूजिक एज नेशनल सिंबल। एनएस यहाँ पे नेशनल सिंबल है बच्चों। ठीक है, तो ये करोल थे। करोल ने क्या किया? ओपेरा और म्यूजिक का इस्तेमाल किया और इसको नेशनल सिंबल की तरह दिखाया कि भाई हम अपने नेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, गा के और ओपेरा से। तो ये अलग अलग लोगों के नाम हैं और उनका तरीका है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रिप्रेजेंट किया, कैसे उन्होंने, जब वो फेल हो गए रिवोल्ट में, सीक्रेट सोसाइटीज में, या वो जैकोबिन क्लब नहीं ज्वाइन कर पाए, तो उन्होंने कौन सा नया रास्ता निकाला नेशनलिस्ट फीलिंग को अराउज करने के लिए। सो दिस वाज ऑल जो हम अब तक पढ़ रहे थे। एक इसका बहुत बढ़िया जो है वो लेग है बच्चों, और वो ये है कि पोलैंड की अभी हमने बात करी कि उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। ठीक है, और कहीं मैंने आपसे कहा कि कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए। तो कैसे हुए? ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप अगर कॉमन, जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आपको लेक्चर्स सारे हिंदी में समझ में आते हैं। ठीक है, बट जो टीचर है वो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। तो आप सब कम्युनिटिवली होके अगर ये सोचो कि क्या करें, कि भाई टीचर्स को बोलें कि थोड़ा मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करें ताकि हमें बात समझ में आए। पहले प्यार से ट्राई किया, नहीं माने, गुस्से से ट्राई किया, नहीं माने, फिर जिद पे अड़ गए। ठीक है, और वो जिद सक्सेसफुल हो गई, तो वो कुछ तरीका, कुछ पैटर्न होगा ना जो आपने इस्तेमाल किया होगा, वो हम पढ़ेंगे कि ऐसे ही पोलैंड ने अपनी पॉलिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करवाने के क्या क्या तरीके, क्या क्या रास्ते चुने। ओके, सो पॉलिश ने कैसे, पोलैंड में कैसे पॉलिश लैंग्वेज ने अपना कमाल दिखाया, ये आप देखेंगे। देखिए बच्चों, क्या हुआ, रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, एनेक्स कर लिया। तो जब ऑक्यूपाई कर लिया तो उसके बाद जाहिर सी बात है, जब हुकूमत चल रही है तो वो सब कुछ अपना चलाएंगे। तो उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को हर जगह से उठा के बाहर फेंक दिया। इवन स्कूल्स में बच्चे जो पॉलिश पढ़ रहे थे उनको भी फोर्स किया कि वो अब रशिया पढ़े, और उन्होंने सारे जगह से रशियन लैंग्वेज को जबरदस्ती इम्पोज करवाया, पॉलिश को उठा के फेंक दिया। वही यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट सी, पॉलिश वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड रशियन वाज इम्पोज्ड। अब क्योंकि जब ये सब हो रहा था और लोग ये सब देख रहे थे कि कहाँ कहाँ से उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है, क्योंकि पॉलिश तो उनकी कॉमन भाषा थी, कैसे बात करेंगे अगर वो अपनी कॉमन भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 1831 में पीपल ने रिवोल्ट किया। ठीक है, पर उनका रिवोल्ट क्रश्ड हो गया, यानी कि क्रश का मतलब होता है बच्चों रिवोल्ट का दब जाना। ठीक है, जैसे आप अगर कोई रिवोल्ट करें और उसको दबा दिया जाए, आपकी आवाज को दबा दिया जाए, तो दैट इज क्रश्ड। तो वो क्रश्ड हो गया, पर लोगों ने लैंग्वेज को अपना वेपन बनाया, हथियार बनाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लड़ नहीं सकते लेकिन हम फिर भी लड़ सकते हैं। इसका मतलब है हम हथियारों से नहीं लड़ सकते, हम लैंग्वेज को अपना हथियार बना सकते हैं। और उन्होंने चर्च में और अपनी सारी रिलीजियस गैदरिंग में, यानी कि धार्मिक जगहों पर या धार्मिक बातों पर अपनी ही लैंग्वेज को इस्तेमाल किया, जो थी पोलिश लैंग्वेज। ठीक, अब ऐसा करने पर they were used Polish in church gathering and religious instructions। ठीक है, religious instructions क्या होते हैं बच्चों? अगर जैसे मैं आपको गीता हो गई तो उसमें जो बातें लिखी है वो सब religious instructions हैं। ठीक है, आपकी गुरबानी हो गई, religious instructions है। तो ये सारी जगहों पर पॉलिश का इस्तेमाल हो रहा था। अब
जो भी, क्योंकि चर्च में हो रहा था और धर्म से जुड़े हुए जगहों पर हो रहा था, तो जितने भी पुजारी थे और बिशप्स चर्च में होते हैं और जितने भी बिशप्स थे, सबको साइबेरिया की जेल में एज अ पनिशमेंट रशियन अथॉरिटीज ने डलवा दिया। ठीक है, यानी कि अगर आप पॉलिश का इस्तेमाल करोगे तो आपको रशियन अथॉरिटीज साइबेरिया की जेल में बंद कर देगी। लोगों को मैसेज दिया गया, लोगों को डराया गया, धमकाया गया कि भाई आप रशिया ही यूज करेंगे, पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है और मैं आपसे हर लेक्चर में लगभग ये बात बोलती हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर पेपर उठा के देखोगे ना, सैम्पल पेपर लास्ट के, तो आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे कहीं ना कहीं, कहीं 1 नंबर में, कहीं 3 नंबर में, कहीं 5 नंबर में, क्योंकि गिनती के थोड़े से तो चैप्टर हैं आपकी हिस्ट्री में, उसमें से भी नहीं आएगा तो किधर से आएगा। ठीक है, तो अब देखो आंसर कैसे लिखना है। इसका आंसर फ्रेम करने में बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं। आपने इमेजिनेशन में, ठीक है, रोमांटिसिज्म टॉपिक में कितनी चीजें पढ़ी? लैंग्वेज पढ़ा, तो आप हेडिंग बनाएंगे अपने कॉपी में रोल ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग। सेकंड हेडिंग रोल ऑफ पोएट, सॉन्ग एंड डांस। ठीक है, थर्ड पॉलिश एज अ वेपन या रिवोल्ट ऑफ पोलैंड लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर आपने 2 लोग पढ़े थे, वन वॉज करोल, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ करोल, एंड लास्ट हेडिंग आपकी रहेगी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट वी हैव गॉट इट फ्रेडेड, पढ़ा था ना हमने, हर्बर्ट। ओके, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हर्बर्ट, ठीक, जो कि 44 से 1803 तक था, 1744 से 1803 तक था। ठीक है, तो ये आपकी 5 हेडिंग्स हो गई। इस तरीके से आप 5 हेडिंग बनाएंगे। और बच्चे जो आपको ये सारे मैंने लिख कर दिए ना पॉइंट्स, ये मैं आपको नोट्स में भी दूंगी, पीडीएफ में भी दूंगी, तो ये पॉइंट, सारे पॉइंट देख लेना, कौन सा पॉइंट किस हेडिंग में जा रहा है, उठा के वो वाला पॉइंट उस हेडिंग में लिख दिया, तो आपका पूरा 5 नंबर का आंसर तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा हो तो जो मैं कह रही हूँ वो अपनी एक नोटबुक पे पहले लिखते रहा करो, लेक्चर को दोबारा देख लिया करो। ये तो आपकी वीडियो है, वैसा तो है नहीं कि मैं जो है दोबारा नहीं बोल सकती, मैं तो आप 100 बार प्ले करोगे वीडियो तो 100 बार बोलूंगी। ठीक है, तो आप इसको जो है वो अपने लिख कर रख लीजिए, फिर आप समझ लीजिए कि मैम क्या कह रही थी। मैं इतना कोई बड़ा काम नहीं कह रही हूँ, आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ, ये 5 नंबर का आंसर अपने कॉपी में तैयार करने के लिए 5 हेडिंग आपको बनानी पड़ेगी। पहली हेडिंग मैं फिर बोल रही हूँ, लिख लो जो लिख रहे हैं, रोल ऑफ लैंग्वेज। दूसरा रोल ऑफ पोएट, सॉन्ग एंड डांस। तीसरा रिवोल्ट ऑफ पोलैंड। चौथा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ करोल एंड 5वां कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हर्बर्ट फ्रॉम 1744 टू 1803। ये 5 आपकी हेडिंग हो गई। अब इन हेडिंग में क्या लिखना है, मैं आपको पीडीएफ में जो पॉइंट्स दे रही हूँ, जो पॉइंट उस हेडिंग पर फिट हो रहा है, जा रहा है, वो पॉइंट उस हेडिंग में डाल लीजिए। अब आप 10th में हैं और इतने मेच्योर आप हैं कि आप डिसाइड कर पाए कि कौन सा बात किस हेडिंग में फिट हो रही है। फिर भी अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो बच्चे मुझे सेंड कर सकते हैं, अपना बना लो आंसर। ठीक है, बनाने के बाद उसका फोटो मुझे सेंड कर दो, मैं वेरीफाई कर दूंगी आपको कि आंसर ठीक है या नहीं। ठीक, हालांकि अगर ध्यान से सब कुछ समझ रहे हो, सब कुछ समझ में आता जाएगा, अपने आप आंसर्स निकलते जाएंगे अंदर से, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आंसर्स रटने की या किसी से मदद लेने की। ठीक है, बस टॉपिक क्लियर होता जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। रोमांटिसिज्म का मतलब है गाना, नाचना, डांस, फ्लोक्लोर, दास बोल, कॉमन पीपल है। लैंग्वेज का उसमें बहुत बड़ा रोल था, जैसे कि पॉलिश ने रिवोल्ट किया लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि रशिया ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, फिर हर्बर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन, कैसे उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि भाई वो गाएं, नाचें, पोएट्री लिखें। फिर करोल का कॉन्ट्रीब्यूशन लैंग्वेज को लेकर। तो ये सब आपको छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, वो कैसे रहेंगी जब आप रिवाइज करते रहो। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, stay tuned for the upcoming lectures, stay healthy, be happy, goodbye.